हेलो गाइस। आज हम लोग गौतम बुद्ध से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो आगामी परीक्षा में आने के बहुत संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध और धम्म सब मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो यह किया गया है पाली भाषा के लिए किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च नागरिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से सभी हो जाएगा। चौथा देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार में। दोनों का क्या अंतर है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। चैतन्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कपिलवस्तु, नेपाल में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिश्राणुरूपी अग्नि का शमन। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो यह है ऑप्शन नंबर राइट बी आंसर। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हमारा कुशीनगर में। कुशीनगर में। 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजन किया जाता था, जो ऑप्शन नंबर है इसका सही ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रयास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न पे। ग्यारहवां प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। 12 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह है हमारा राजगीर में।
बिहार के राजगीर में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? यह था हमारा वज्रयान। 14 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वां नंबर, नालंदा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो यह था हमारे पाली अनुसंधान संस्था के लिए। पाली अनुसंधान संस्था के लिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। 16 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कर्म नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? किस काल में बनाई गई थी? तो यह था आंसर, इसका हो जाएगा कुषाण काल में बनाया गया था। ये कुषाण काल में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या था? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, और चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। ये था प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये था। आगे चलते हैं। 19 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग। 20वां नंबर, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहला है दुख है, दूसरा दुख का भी निरोध है, तीसरा दुख निरोध का मार्ग है, चौथा दुख का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। 21वां नंबर पे चलते हैं, किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह हुआ था हमारे अशोक के काल में। ये CAPF में आया है क्वेश्चन 2015 में। अब हम लोग चलते हैं 22वें नंबर पे, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, हारीति। 23वां नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु। ये क्वेश्चन IAS प्री 1998 में पूछा गया है। 24वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। कथन पहला,
कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी ए और दोनों सही है। अब हम लोग 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, सभी को पता होगा वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। आगे चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 28वां नंबर क्वेश्चन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नागार्जुन। ये नागार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में हो जाएगा। आंसर पाटलिपुत्र आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल 1 2 3 सही है, दूसरा 1 2 सही है, तीसरा 1 सही है, चौथा सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तैतीस नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी, मतलब एक जैसा नहीं थी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा दमन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। इसका आंसर हो जाएगा राइट, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी को नहीं किया था, ना ही आनंद को, ना ही महाकश्यप को, ना ही उपाली को, इनमें से किसी को नहीं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में से सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में से सम्मिलित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
1 2 3 4 सभी। सॉरी गाइज, 1 2 3 4 सभी नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो ये हो जाएगा विक्रमशिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माध्यमिक। 38वां नंबर देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक कथन ए, दूसरा कारण आर है। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रशासनिक मिलना बंद हो गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। यह हमारा कार्ले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 40वां नंबर, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह स्तूप जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो यह निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हमारा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर स्थित था, यह हमारा बोध गया है बिहार में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। 46वां नंबर, सर एडविन एर्लाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस पे आधारित है? ये ललित विस्तार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 47वां, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल के संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन होना चाहता था? ये होना चाहता देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। 48वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 49वां नंबर, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना पहला प्रवचन हमारे महात्मा बुद्ध ने दिए थे। 50वां क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो यह दी गई थी हमारे वैशाली में दी गई थी। अगला क्वेश्चन 51, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था?
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ में दिया था। ये भी सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने दिए हैं गाइस, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 52, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्याग किया था तो उसका सिंबल क्या था, उसका प्रतीक क्या था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा था। और महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, याद रखिएगा। 53वां नंबर, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यह आए थे उदयन के काल में। उदयन इज द राइट आंसर। अगला 54, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन? बुद्ध की। बुद्ध का प्रतिमा पूजा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? यह है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। यह बौद्ध के उपदेशों का संग्रह का मतलब हुआ कि जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है तो उसका संग्रह उसमें है, पूरा दिया गया विवरण है। अगला 56वां, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महात्मा बौद्ध धर्म में बौद्धेश्वर अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं गाइज पद्म पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 57 निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, कौशल और मगध से था संबंध। अगला 58, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यह मौर्य से पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49वां, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो यह रुमिनदेई स्तंभ से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। 61वां नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो यह हुआ कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। अगला 63 नंबर,
महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो यह दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। पहला उपदेश क्या कहलाता है हमारा? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है गाइस, उस समय सॉरी गलती निकल गया था कि हम बोल दिए थे सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में, गलत है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और पहला उपदेश जो दिए हैं वो सारनाथ में दिए हैं। और वो हमारा क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, विचार करना है तो केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 2 3, यानी बौद्धिज्म अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ कर्मण्य है। और तीसरा है बौद्धिज्म समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करता है। आगे देखते हैं 66 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्रा में। और चौथा कहाँ बुलाया गया था? यह चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये चौथा हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा, कुंडल ग्रामपुर में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण किया? रिपीट क्वेश्चन आ गया। देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण किया था? तो कुशीनारा, याद रखिएगा, इसी को कुशीनगर भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 68वां, गौतम स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? गौतम स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। 69वां नंबर देखते हैं गाइस, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, चौथा है नालंदा और बौद्ध अधिगम का महापीठ। इसमें से कौन सही है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 2 4, 1 2 4, यानी 1 भी सही है हमारा, 2 भी सही है हमारा, और 4 भी सही है हमारा। अगला चलते हैं 70 नंबर, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। इनका सुमेल करना है। पहला, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, यानी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जन्म लुम्बिनी में हुआ था
अब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि ये बिहार में पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 71। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति हुआ था। 72 नंबर।